उसका आपको रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा था आपका, संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी किस पवित्र हिंदू ग्रंथ पर लिखी गई एक टिप्पणी है? तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई भागवत गीता। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश्वरी, जो 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्राकृत मराठी भाषा में भगवत गीता पर लिखी गई एक प्रसिद्ध टीका है। कौन सा? संत ज्ञानेश्वर द्वारा ज्ञानेश्वरी जो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁶ जूल है। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों यहाँ डाल दिए थे। तो चलिए 1 किलोवाट घंटा को कैसे बदलेंगे? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट अगुने 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 3,60,000 इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 36 लाख पूरे जूल्स आता है मेरे भाई। और इसी को जब बदलते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था, सीपीयू का कौन सा भाग अंक गणितीय और तार्किक संचालन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ALU, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका था। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। कंप्यूटर में जोड़ना, घटाना, गुना भाग करना, तुलना करना जैसे सभी कार्य ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। मतलब इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। गुना भाग, जोड़ घटाव और कंपैरिजन करने का जो कार्य करता है यही करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है IMD। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले देश कौन सा है? Which countries secured the top 3 positions in the IMD World Competitiveness Ranking 2025? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आपका हो जाएगा। रैंकिंग में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर हांगकांग रहा है। तो ये आपका रैंकिंग भी इस तरह से पूछा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास्ड? तो ये 1955 में 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया गया था मेरे भाई। 30 दिसंबर 1955 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, जैसे 1986 में, 2003 में और 2019 में संशोधन किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के किस विधानसभा सदस्य MLA का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में एक विधानसभा सदस्य यानी MLA का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के संसद के कितने वर्षों का कार्यकाल होता है ये आप कमेंट में बताएंगे मेरे भाई। इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी रेट कितनी थी? ये पूछा है आपका। तो ये था आपको 82.14%। 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है पुरुष साक्षरता दर 82.14 था। 2011 की जनगणना में भारत की अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% दर्ज करी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। और
किसी ने कहा कि इस तरह से था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, लिस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? सबसे कम लिस्ट लिटरेट बोला है तो आपका ये बिहार था। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, जिसकी साक्षरता दर लगभग 63.82% है। ये दोनों में से जो क्वेश्चन आपका पूछा था उसको आप देख लेना आपको मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध R और समय t को स्थिर रखते हुए प्रवाहित होने वाली धारा I को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा H में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी। हीट विल बिकम 4 टाइम्स, ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी। जल के नियम होता है H बराबर L स्क्वायर RT के अनुसार ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए धारा को दोगुना 12 करने पर ऊष्मा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था। अगला क्वेश्चन, ये तो भारत की कुल साक्षरता दर 74.04, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में ये भी कुछ संभावित क्वेश्चन भी 1-2 इसमें डाल दिए मेरे भाई कि हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन पूछा जाए। तो 74.04% था। इस तरह से बच्चों ने बोला कि 2011 के जनगणना पे एक क्वेश्चन आया था, तो 2-3 क्वेश्चन जो बन सकता था मैंने डाल दिया इसमें मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पदोन्नति में योग्यता अंक में छूट देने का प्रावधान कौन सा संवैधानिक संशोधन करता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रमोशन इन पब्लिक सर्विस फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स? तो ये आपका है 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जो पास किया गया था, उसके तहत अनुच्छेद 335 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जो एससी एसटी को पदोन्नति, प्रमोशन जिसको बोलते हैं, मामलों में न्यूनतम अंकों में छूट की अनुमति देता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा था और बहुत शानदार क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन रेलवे में पिछले शिफ्टों में भी पूछा है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर किस वर्ष नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया? इन विच ईयर वाज द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट? तो ये आपका 1976 में किया गया मेरे भाई। 1976 में किया गया, संशोधन करके 1976 में व्यापक संशोधन करके इस कानून का नाम बदला गया ताकि संविधान के अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का जो अंत के बारे में बताता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1917 में वर्णित है और 17 आपको बताए थे छुआछूत का खतरा, ये भी ट्रिक आपका था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यानी ताल से संबंधित है? वाद्य यंत्र जो ताल से आपका संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा ताल से तबला हो जाएगा मेरे भाई। तबला, ढोलक, मृदंगम और मंजीरा ताल वाद्य है, जबकि शहनाई और बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी बिंड हवा से बहती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना विधेयक के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को अधिकतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? अंडर द मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम या फिर बिल, अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज
गारंटेड टू रूरल फैमिलीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका है 125 दिन की रोजगार की गारंटी देता है 125 डेज के। इस नए विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी पास अवे? तो ये आपका 1858 में 1857 का विद्रोह जो चल रहा था उन्हीं में रानी लक्ष्मीबाई का निधन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज से लड़ते हुए मृत्यु यानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। और अंग्रेज उस समय जो जनरल था उस झांसी की रानी से मुकाबला कर रहा था, उसका नाम था जनरल ह्यूरोज। क्या नाम था? जनरल ह्यूरोज नाम था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य आधिकारिक तौर पर बना था? इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ? तो एससीओ का आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य बना था 2017 में बना था भारत। 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य भारत बना था। इसी दिन पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्यता मिली थी। भारत और पाकिस्तान इसी दिन संघाई का पूर्ण सदस्य बना था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 सीसीपीआई 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? तो ये भारत का स्थान है 23वां स्थान है मेरे भाई। इस सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा और इसका प्रदर्शन यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसकी डेटा एक्सेस गति सबसे तेज होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस स्पीड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो ये आपका होता है रजिस्टर का मेरे भाई। ये आपका रजिस्टर का होता है। रजिस्टर सीधे सीपीयू चिप के अंदर होते हैं, इसलिए वे कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी यानी घटक होते हैं। कैश मेमोरी भी तेज होती है लेकिन रजिस्टरों से धीमी होती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, हाल ही में लॉन्च किया गया बहुबैंड संचार उपग्रह CMS-03 किस हैवी रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? द रिसेंटली लॉन्च्ड मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CPMS-03 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाई विच हैवी रॉकेट्स? तो ये आपका LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है मेरे भाई। LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। CMS-03 एक भारी संचार उपग्रह है जिसे मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए LVM-3M5 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मेरे भाई। बहुत ही शानदार। और इस क्वेश्चन से कहा जाए तो आने वाले शिफ्टों में आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। यहाँ तो बताया कि किस व्हीकल से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो LVM-3M5। लेकिन बोलेगा संचार उपग्रह का नाम क्या है, तो CMS-03 हो जाएगा। किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में कैश मेमोरी जिसको कैचे बोलते हैं के संबंध में कौन सा कथन
सत्य है। तो इसका कथन सत्य है कि यह रजिस्टरों की तुलना में सीपीयू कोर से थोड़ी दूर होती है। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। वीडियो के विश्लेषण, यहाँ कैश मेमोरी, इसको कैचे बोलते हैं, बहुत तेज होती है, लेकिन रजिस्टरों की तुलना में प्रोसेसिंग कोर से थोड़ी दूर होती है, जिससे यह रजिस्टरों से थोड़ी धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, किसी विगलित गैसीय परमाणु आइसोलेटेड गैसियस एटम में सबसे शिथिल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? What is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom called? तो ये आपका कहलाता है मेरे भाई आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा आयनन ऊर्जा किसी बिलगति गैसीय परमाणु में सबसे बाहरी या ढीले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ये दर्शाता है, आयन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा जो है आपका। चलिए देखते हैं यहीं तक है या और आगे है। तो यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर्स में। तब तक के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं अगले सेशन में।